नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका अगस्त महीने के इस खास राशिफल के सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज बताएंगे इस कार्यक्रम में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त महीना क्या सौगात लेकर के आया है। शिक्षा, व्यापार, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, सरकारी क्षेत्र की नौकरी, हर एक क्षेत्र से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले उपाय क्या करें, यह जानकारी भी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो इतनी सारी जानकारियां एक साथ आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। शुरुआत आइए करते हैं। सबसे पहले बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए अगस्त महीना शिक्षा के मामले में क्या रहेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। कर्क राशि में सूर्योदय है अगस्त का। 1 अगस्त को कर्क लग्न का सूर्योदय होगा। लग्न में सूर्य जहां उगता है वो लग्न जो होता है वो कर्क होगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो धनु राशि में बृहस्पति, केतु और चंद्र, 3 ग्रह। धनु राशि में बृहस्पति, केतु और चंद्र 1 अगस्त को। शनि मकरस्थ है, पता ही है। मंगल मीन राशि में। अच्छा, मीन के मंगल का प्रभाव बड़ा सकारात्मक होगा मित्र राशि की वजह से। बुध, शुक्र, राहु, ये 3 ग्रह मिथुन राशि में। तो यहां से निर्धारित हो जाती है पूरे मासिक फल की रूपरेखा। तो बताते हैं सिंह राशि के लिए शिक्षा का मामला क्या होने जा रहा है, शिक्षा का स्तर क्या होने जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए पढ़ाई के मामले में मन विचलित रहेगा धनु राशि के केतु के कारण। पूरा माह पढ़ाई में कम मन लगेगा। बार बार टोका टोकी, बार बार लोग समझाएंगे, माता पिता समझाएंगे, सब लोग समझाएंगे, लेकिन कम मन लगेगा आपका। ऐसा हर बार होने जा रहा है। आपके साथ कुछ अंदर से परेशानी होगी, कुछ तनाव बढ़ सकता है। सोच समझ करके बहुत फिर जाकर फैसला लेना होगा। पढ़ाई में बड़े रिस्क टाल दीजिएगा। नई जगह एडमिशन आदि के लिए यह महीना ठीक नहीं है। 12 तारीख से लेकर 16 अगस्त के बीच में कुछ तनाव, कुछ परेशानियां व्यक्तिगत तौर पर होंगी, जिसकी वजह से भी शिक्षा आपकी प्रभावित होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए सौगात अच्छी है। स्थितियां आपके पक्ष में हैं, तनाव खत्म होगा, मानसिक शांति मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप धन का लाभ पाएंगे। 14 तारीख के बाद अकस्मात धन प्राप्ति की संभावनाएं हैं। कुछ विशेष कहीं निवेश किए होंगे तो उसका लाभ भी आपको 20-22 के आसपास में मिल जाएगा। पार्टनरशिप का मसला इस महीने ज़्यादा बिगड़ सकता है। कोर्ट कचहरी से बचने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर, आपके लिए अनुकूलता कई तरह के दरवाजे खोलने जा रही है। परेशानियों का अंत 100% हो जाएगा। मुश्किलों का हल निकलेगा। तनाव की स्थिति खत्म हो रही है। किसी तरह का दोष नहीं पैदा होगा। कुछ आपके लिए विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कुछ परिस्थितियां जो आपको सोचनी है, जो आपको समझनी है, वह इसी समय समझ लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र के लिए सब कुछ अनुकूल है। सिंह राशि अगस्त महीना, नौकरी में प्रमोशन, तनाव से दूरी, धन का लाभ, नई नौकरी की संभावनाएं, प्रमोशन के चांसेस। इस महीने कई तरह की खुशखबरी आपको मिलेगी सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि अपने घर का भी सूर्य आ ही जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा। और सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर का नैसर्गिक कारकत्व में से 20 से 25% की भूमिका निभाता है। दाम्पत्य जीवन, यहां पर कुछ तनाव अपनों के कारण पैदा किया जाएगा। तनाव बढ़ सकता है, मानसिक अशांति रहेगी, रिश्ता थोड़ा संभालने में समस्या होगी। सिंह राशि वालों के लिए चूंकि सप्तमेश हो करके
और शनि अपने से द्वादश चल रहा है, तभी सावधानी के साथ कदम बढ़ाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ की स्थिति सावधानी के साथ शादी तक की बात फाइनल करने वाली है। यहाँ बृहस्पति का आनंद आपको जरूर मिलेगा। कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, कुछ नई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, कुछ तनाव से मुक्ति मिल सकती है, कुछ शुभता मिल सकती है। मिला जुला करके आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आँख, शुगर, किडनी की समस्या हो सकती है। उपाय हम बताएंगे। कन्या राशि की चर्चा कर लेते हैं। मुश्किलों से बाहर आएंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में तनाव खत्म होगा। 14 से 16 के बीच में कहीं फॉर्म वगैरह भरने के लिए समय अनुकूल है। 17 से 22 के बीच में आप कहीं पीजी चेंज कर सकते हैं। कन्या राशि वालों की अगस्त महीने की शिक्षा की स्थिति और रिजल्ट सब पॉजिटिव है। व्यापार में कुछ नुकसान उठा सकते हैं। 5 से 12 के बीच में कुछ निवेश किया होगा तो फंस सकता है। वाहन का सुख मिलेगा। कहीं जमीन जायदाद के बिकने के चांसेस बढ़ेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से महीना सो है। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी, तनाव खत्म होगा। नौकरी में एक परिवर्तन के इशारे मिल रहे हैं। 13 तारीख के बाद अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन अपने रहस्य कार्य क्षेत्र में फैलाइएगा मत। सरकारी क्षेत्र के लिए स्थिति 3 से 12 के बीच में समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, लेकिन 14 के बाद समय अनुकूल होने जा रहा है। लाभ के अवसर बनेंगे। बाहरी लोगों की मदद से कुछ विशेष लाभ होगा आपको। सरकारी क्षेत्र में किसी तरह की जांच आदि में उलझे होंगे तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। कन्या राशि अगस्त महीना दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ कुछ विशेष अवसर आपको मिलेगा, समय मिलेगा, जहां पर आप पुराने गिले शिकवे भूलने के लिए प्रयास कर सकते हैं, भुलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। दिनांक 8 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। दूरी बनाएं तो बेहतर है। संतान का सुख 14 से 22 के बीच में मिल रहा है। शुभकामनाएं। लव लाइफ ठीक नहीं है। लव लाइफ में स्थिति थोड़ा सा तनावपूर्ण है। लव लाइफ में किसी न किसी रूप में उलझन, परेशानी, झगड़ा आदि है। पूरे महीने शक शक शक। एक दूसरे से दूरी इस हद तक बढ़ सकती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तनाव है तो है, कुछ आपके हाथ में नहीं। आपको इस चीज को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सांस की समस्या दिख रही है। स्किन और बुखार की दिक्कत हो सकती है। स्पेशली 17 से 24 के बीच में एक सप्ताह सावधान रहिएगा। तुला राशि, उपाय भी हम बताएंगे। तुला राशि अगस्त महीना शिक्षा के मामले में दिन माह अच्छा है। एडमिशन आदि के लिए विचार करिए, कदम बढ़ा दीजिए, कोई तनाव नहीं होगा। बड़ी मुश्किलों से एकदम से आप निकलेंगे, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मजबूती प्राप्त होगी। तुला राशि वालों को पढ़ाई के मामले में व्यापार प्रभावित है। बिजनेस कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। व्यापार में कुछ बड़े ऐसे संभावनाएं हैं, बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर आपका रिस्क लेना भारी पड़ेगा। व्यापार प्रभावित हो रहा है। बड़ा निवेश छोड़ दीजिएगा, अन्यथा मुश्किलें आपको ही परेशान करेंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुरुआत का समय फिर भी तनाव, लेकिन बाद में धीरे धीरे 18-19 तारीख के बाद कुछ लाभ अंश आपका बढ़ेगा। पार्टनरशिप 24 से 26 के बीच में खतरनाक पोजीशन पर आएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए तुला राशि बहुत अच्छा समय है। मुश्किलों का हल निकलेगा, हर प्रकार की शुभता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रमोट हो सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं हैं। कुछ बड़ी शुभता आपको अपने आप मिलने जा रही है। आप पर लोगों का विश्वास अपने आप बढ़ेगा। किसी भी तरह से ऐसी स्थिति में आप नहीं आ रहे हैं जिसको लेकर के आपको कभी भी उलझन हो या परेशानी हो। सरकारी क्षेत्र की दिक्कतें शुरुआती समय पर है। 7-8 तारीख तक आपको परेशान किया जा सकता है। 8 तारीख के बाद सब कुछ बहुत सामान्य रहेगा। तुला राशि वाले गवर्नमेंट सेक्टर में 8 तारीख के बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। स्थानांतरण के लिए पैरवी 15 अगस्त के बाद करिएगा। दाम्पत्य जीवन संतान का सुख और उसकी खुशियां लेकर आया है। बच्चों की शादी तय कर सकते हैं, कहीं मकान आदि में निवेश कर सकते हैं। पत्नी रूठ कर मायके गई होंगी तो अब आप मना के लाने के लिए प्रयास करिएगा। 10, 15, 17, 22 तारीख आपके लिए शुभ होगा।
लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी देखा जाए तो डामाडोल शुरुआत में है, लेकिन धीरे धीरे समय अनुकूल हो जाएगा और आप यह माह लव लाइफ में किसी बड़ी समस्या से नहीं जूझेंगे। थोड़ी बहुत होंगी, वो आप शांत होकर के निपटा लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट, आँख के साथ साथ इस माह अगस्त के महीने में किडनी की समस्या कुछ उलझन पैदा कर रही है। थोड़ा सा चोट चपेट की संभावना भी है, इस पर भी आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि, 12वें घर में चंद्रमा बृहस्पति, माफ कीजिएगा, दूसरे घर में चंद्रमा बृहस्पति केतु की उपस्थिति आपके लिए बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है। एकदम से आपके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। पैसे के मामले में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, पैसा आपके पास आएगा और आप पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो पूछना ही नहीं है। ये महीना कई तरह के माइलस्टोन तय करने जा रहा है। द्वितीयस्थ केतु अथाह धन देता है, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आ रही हैं शुरुआती समय पर, खास तौर पे 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में। 17-18 के बाद स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आप प्रयास तेज करिएगा शुभता के लिए। सरकारी क्षेत्र के लिए लाभ के अवसर पैदा होंगे, प्रमोशन कन्फर्म मानिएगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको 18, 24, 26 तारीख को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ रिश्ते को बहुत अच्छे से आप लेकर जाएंगे। शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन पर है, भले ही राहु के साथ है, लेकिन कोई चिंता तनाव नहीं है। सब तरह से आपके लिए फेवर रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा है। लव लाइफ की स्थिति गंभीर हो सकती है। लव लाइफ की स्थिति कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। लव लाइफ को जितना संभाल सकते हैं आप, उतना ही आपको संभालने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेना इस माह आपके लिए भारी पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आँख और बैक की प्रॉब्लम, शुगर, किडनी और लीवर की प्रॉब्लम, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रयोग क्या करना चाहिए अब हम बता देते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों का प्रयोग सबसे आसान और सबसे शुभ। एक काले धागे में 7 गांठ लगाकर कमर में बांध लीजिए पूरे महीने के लिए। आप तीनों राशि वाले, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, एक काले धागे में 7 गांठ लगाकर कमर में बांध लीजिए 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक, और फिर 1 सितंबर को खोल दीजिएगा। 30 रात तक बंधा रहने दीजिए। 1 सितंबर को खोलकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। घर बैठे बैठे कुंडली दिखाने के लिए हमारे ऑफिस के दिए गए नंबर्स पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और शुभता का आगाज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। और हाँ, गाजियाबाद कार्यालय में आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।